अगर हिंदू महिला के घूंघट उठा तो विरोध नहीं हुआ, लेकिन मुस्लिम एक बुर्का हटा है ना तो इतना विरोध प्रदर्शन होगा, क्योंकि लोग तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। तो आपका कहना क्या है कि जो हर महिला जो हिजाब में वो आतंकी बैठी हुई? क्या बुरके में गलत काम करोगे क्या? छुपा के वही खड़ा होगा जो चोर होगा, बदमाश होगा, लुटेरा होगा। स्वच्छ छवि से जाइए, अपने मुंह को छुपाने की क्या जरूरत, भगवान ने इतना सुंदर चेहरा दिया। महिला का बुर्का हटाना गलत था, लेकिन एक बात और आप सोचो कि महिला डॉक्टर ही लखनऊ से अरेस्ट हुई है। नहीं, आप सबका ये कहना है कि नीतीश कुमार को माफी नहीं मांगनी चाहिए। क्या नहीं मांगनी चाहिए? नहीं माननी चाहिए, नमस्कार, मैं आस्था पांडे आपकी खबर से, और इस समय मैं मौजूद हूँ हजरतगंज शर्मा की चाय के पास। लेकिन इस समय एक मुद्दा जरूर गर्मा रहा है, जैसे कि सर्दी सर्दी आती जा रही है और हमारी चाय गर्मा रही है, लेकिन इस समय एक मुद्दा भी बड़ी तेजी से हमारे बीच गर्मा रहा है। आपने भी जरूर देखा होगा कि आप जब इंस्टाग्राम की रील्स स्क्रॉल कर रहे होंगे या टीवी स्क्रीन पे आपने कहीं ना कहीं जरूर ये देखा होगा कि नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कैसे एक भरे स्टेज पे, भरे मंच पे सबके सामने एक महिला का बुर्का खींच दिया। तो हम उस पे अभी और वहीं से लेकर के सियासी गलियारों में भी बड़ी तेजी से धूमधाम मची हुई है, बड़े बयान आ रहे हैं। और अगर बात करें इकरा हसन की, उस पे इकरा हसन ने भी बोला, अशोक गहलोत ने भी बोला, और आए दिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के कहीं ना कहीं ऐसे बयान आ जाते हैं जो देश भर में आतंक फैला देते हैं। और इसी बयान में हम बीच में जानेंगे ये कि जिस तरह से उन्होंने एक महिला का बुर्का हटाया, तो वो आपके अकॉर्डिंग क्या है, वो सही है या क्या है, उसके बारे में जरा बताइए। महिला का बुर्का हटाना गलत था, लेकिन एक बात और आप सोचो कि महिला डॉक्टर ही लखनऊ से अरेस्ट हुई है, तो हो सकता है कुछ उनको ऐसा नजर आया हो। क्या बुरके में गलत काम करोगे क्या, ये बताइए। हिजाब खींचना गलत बात, ये आपको दिख रहा है, आपके चैनल को दिख रहा है, उत्तर प्रदेश को दिख रहा है, बट जब ये मोहतरमा पकड़ी जाती हैं तो वो भी तो उत्तर प्रदेश देखता हो हिजाब में ही होती है जो पकड़ी जाती हैं, जो जहर घोल रहे हैं। आज ना हम होते ना आप होते, इसी लखनऊ से शर्मा चाय होटल पे खड़े, इसी गंज से डॉक्टर पकड़ी गई है, तो वो भी हिजाब में पकड़ी गई है। तो आपका कहना क्या है कि जो हर महिला जो हिजाब में वो आतंकी बैठी हुई है? हर महिला गलत नहीं होती है, हर महिला गलत नहीं होती, लेकिन हो सकता है उनको कुछ शक हो। लेकिन कुछ महिलाएं तो हिजाब में होती है, हिजाब में ही ये सब गंदे काम होते हैं। हिजाब में भाई क्यों हो, पकड़े गए हो, जहर बना रहे थे हम लोग के लिए। आप कहना क्या चाहती है कि हिजाब में हर महिला गलत होती है? हर महिला सही है, बट हिजाब में ही महिला पकड़ी गई, ऐसा क्यों? तो हिजाब तो महिला क्यों नहीं पकड़ी गई? हिजाब की महिला क्यों पकड़ी गई जहर घोलते हुए? लड़कियां क्यों जहर घोलते हैं? मुस्लिम लड़कियां क्यों पकड़ी जा रही हैं? तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा था ना, वहाँ पे तो नीतीश जो थे, वो मुख्यमंत्री हमारे, वो उनको दे रहे थे, अपॉइंटमेंट लेटर्स दे रहे थे ना, लेकिन वहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो वहाँ पे आप मंच पे राजनीति में आई हो, सरकारी सुविधा लेने आई तो मुंह बंद करके आओगी, हिजाब में आओगी तो काहे के लिए बाहर निकल रही हो? भैया घर में बैठो, जब तुम सरकारी सुविधा लोगे, मंत्री बनोगे, संतरी बनोगे, अपना हक मांगोगे, तो हिजाब खोल के आओ सामने की घूंघट में आओगी। क्या पता आप कौन हो भाई? आपका इस पे क्या कहना है? हमारा इस पे यही कहना है कि हिजाब देखिए कोई खराब चीज नहीं है, लेकिन ये बात सही है, अगर आपको सामने आना है तो चेहरा दिखा के ही आना पड़ेगा ना, सभी को चेहरा देखना है ना। ये नहीं कि आपने हिजाब अगर हटाया तो उन्होंने किसी वजह से हटाया होगा ना। लेकिन इस तरह से अगर आप हिजाब पहने हुई हैं, तो क्या इस तरह से भरे मंच पे सबके सामने इस तरह से हिजाब खींचना क्या आपके लिए सही है? नहीं, वो करने सही, वो मंच पे क्या करने गई थी? अगर गई भी थी तो आप हिजाब हटा के आती ना। आप मंच पे गई हैं, इतना पूरा जमाना आपको देख रहा है, तो आपको हिजाब हटा के जाना चाहिए। इसमें कोई ये हम नहीं कह रहे हैं कि जो है आपको पता है कि जब भी अगर आप बैंक में जाती हैं या कहीं ऐसी जगह जाती हैं, तो हर जगह यही बात कही जाती है कि आप हिजाब हटाइए तब हम आपको आगे काम करने देंगे। हर जगह आपको पता है भी ये काम हो गया, चाहे बैंक में जाइए, चाहे कहीं भी ऐसी जगह जाइए, तो हर जगह। अब हम लोग में भी महिलाएं घूंघट करती हैं, लेकिन जब वो ऐसी जगह जाती है तो उनको भी घूंघट हटाना पड़ता है। तो अगर कोई ना कोई वजह रही होगी, ऐसे थोड़ी ना नीतीश जी इतने बड़े इंसान और ऐसे किसी का हिजाब खींच लेंगे। अगर हम ये बात करें कि अगर आप उस समय, अगर आप अपने आपको इमेजिन करिए कि आप वहाँ पे मंच पे होती, सबके सामने होती, अगर कहीं ना कहीं आपने भी हिजाब पहना होता, तो आपकी अगर वो सिचुएशन होती तो आप क्या करते? नहीं, तो मैं हिजाब पहन के न जाती ना, क्योंकि जब मुझे काम ही करना है तो मुझे खुल के आना है ना, फिर मुझे चेहरा क्यों ढकाना है? अभी आप हमसे बात करिए, हम चेहरा ढक के बात करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। तो जब हमको काम ही करना और इतने बड़े मंच पे जाने का मतलब क्या है? कि जब आप हिजाब लगा के जाने तो इतने बड़े मंच पे जाने का कोई मतलब नहीं है। मतलब आपके अकॉर्डिंग नीतीश कुमार को माफी नहीं मांगनी चाहिए? मुझे तो नहीं लगता कि माफी मांगनी चाहिए। बिल्कुल नहीं मांगनी चाहिए, बिल्कुल नहीं मांगनी। आप लोगों को क्या लगता है? देखिए, सबसे बड़ा विषय है, हमको आपको समझना पड़ेगा। देखिए, प्रदेश का मुखिया होता है मुख्यमंत्री, और उसकी एक, जैसे वो अगर कोई कार्यक्रम है
तो वो उन चीजों में देखता है कि अगर कोई नियुक्ति पत्र हमारे किसी बच्चे के पास जा रहा है तो वो बच्चा कौन है, क्योंकि नकाब है तो वो अपने बच्चे को देख ही नहीं पा रहा है, वो एक पिता स्वरूप उसको देखिए। हम भी होते हैं, अगर हमारा बच्चा अच्छा है, अगर वो कुछ अच्छा काम कर रहा है, तो अगर उसका चेहरा मान लीजिए ठंडी का समय है, हमें अपने बच्चे को देखना, हम नहीं देख पा रहे हैं तो हम उसको हटा के देख लेते हैं कि ये चीजें होती हैं। देखिए सबसे बड़ी चीज क्या, आज देश के अंदर देखिए बुर्का हट गया तो इतनी समस्या है, लेकिन जिस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत ने एक हिंदू महिला का घूंघट हटाने का काम किया था, उतना तो कोई इतना विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ था, इतने बयान किसी भी विपक्ष के नहीं आए थे। तब कहां था पूरा मीडिया, कहां था विपक्ष? जब आज हम हिंदू महिलाएं हमारी जब वोट देने जाती हैं तो उनका घूंघट उनको रखना नहीं होता, उनका घूंघट हटा के उनका चेहरा चेक किया जाता है। लेकिन अगर यही मुस्लिम महिलाएं जाती है तो आज भी उनको उनका बुर्का और उनका जो हिजाब उतार के नहीं देखा जाता है कि वो कौन है अंदर कौन सा, और इसी के अंदर फर्जी वोट पड़ते हैं। ये सच्चाई है। और जब प्रदेश का मुखिया है उसके लिए हम सब उनके, आज अगर योगी आदित्यनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, हम सब उनका परिवार हैं, हमको अगर हम उनसे कोई जाएंगे तो हमको तो खुशी होगी कि हम अपने मुख्यमंत्री के पास जा रहे हैं, तो उनके साथ हमें एक फोटो खिंचाने का मौका मिलेगा, तो हम जाहिर सी बात। सवाल जो आता है, सवाल ये आता है कि क्या इस तरह से बुर्का खींचना सही था कि आप हमारे सामने आए, हमने आपका बुर्का खींच दिया, क्या वो सही था? देखिए आपने अगर तरीके पे बात की है तो तरीका उस वीडियो में हमें आपको देखना चाहिए कि उन्होंने केवल फोटो, क्योंकि हो जाए, एक मुखिया चाहता है कि हम जिसको पत्र दे रहे हैं, नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, उसका कम से कम चेहरा है और फोटो हो जाए, क्योंकि वो फोटो सोशल मीडिया पे जाती है, वो फोटो पेपर्स में जाती है, आप सब न्यूज अखबारों में जाती है, वो आप सब मीडिया वालों के पास जाती हैं। तो बुर्का पहना होगा तो किसको पता कि किसको नियुक्ति पत्र बटाए? भाई नाम से तो आप ढूंढने नहीं जाएंगे। जैसे आप सब नियुक्ति पत्र बढ़ जाता है तो उन लोगों के पास जाके पूछते हैं कि आपको सरकार ने नौकरी दी या ये सुविधाएं दी तो आपको कैसा लग रहा है। जब आपको चेहरा ही नहीं पता होगा तो आप किसके पास जाएंगी? तो देखिए इसको आप एक भेदंग तरीके से मत देखिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो तरीका अपनाया है वो आपकी नजर से गलत है, लेकिन अगर आप अशोक गहलोत का वीडियो उठाइए और इनका नीतीश कुमार का उठाइए तो आपको अंतर पता चल जाएगा। जो हिंदू महिला का घूंघट था वो यहाँ तक था, उन्होंने पूरा उठा के रख दिया कि घूंघट में रखा क्या है। ये बयान था गहलोत का, ऐसे नीतीश कुमार ने बयान नहीं दिया। उन्होंने ये किया कि हमारी बच्ची अगर नियुक्ति पद पा गई तो मुझे पता होना चाहिए कि वो बच्ची कौन है, लेकिन उसको जिसको मुझे आपको क्या लगता है कि इस तरह से क्या बच्ची का पता करना बिल्कुल मुझे नहीं लगता सही है, क्या आपके अकॉर्डिंग सही? देखिए बच्ची का मेरे हिसाब से जो गार्जियन होता है उसको पता होता है, वो उसकी जिम्मेदारी होती है कि उसको ये पता होना चाहिए कि जो नियुक्ति पत्र जा रहा है वो किस बच्चे के हाथ में जा रहा है, हमारा कौन सा बच्चा इतनी बड़ी संख्या में सेलेक्ट हुआ है और आज बिहार में नौकरी करने जा रहा है। तो प्रदेश के मुखिया का अधिकार होता है, उसको पता होना चाहिए कि कौन बच्चा सेलेक्ट हुआ है, तो कम से कम उनको भी गर्व हो कि ये बच्चा सेलेक्ट हुआ है। लेकिन हाँ, अगर हिंदू महिला के घूंघट उठा तो विरोध नहीं हुआ, लेकिन मुस्लिम एक बुर्का हटा है ना तो इतना विरोध प्रदर्शन होगा, क्योंकि लोग तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। देखिए अशोक गहलोत की तो चांद चकित चेहरा आप सब जानते हैं और आप उनके नेताओं को भी जानते हैं। एक नहीं, आप उनके नेताओं को उठा के देख लीजिए, चाहे चिदम्बरम हो चाहे शशि थरूर हो, इस तरीके के नेताओं के आपने फोटो देखे, किस प्रकार के अश्लील फोटोज भी सोशल मीडिया पे आए हैं जो कांग्रेस के नेताओं के, वो किसी से छुपा नहीं है। कांग्रेस के नेताओं पे, बड़े बड़े नेताओं के ऊपर बलात्कार के भी आरोप लगे, तो उनकी जैसी नीति है वैसी नीयत है वैसी ही सोच है। आज महिलाओं का सम्मान सबसे ज्यादा सरकार में हो रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश में उठाएंगे चाहे उत्तर प्रदेश में। हमारे उत्तर प्रदेश में योगी जी के राज में सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के साथ ये सरकार काम कर रही है। आज हमारी बहन बेटियां रात 2 बजे भी जाती है तो उनकी किसी की हैसियत नहीं है कि उनको छूने की हिमाकत कर पाए। अगर छूता है तो वो अगले चौराहे तक नहीं पहुंच पाता, उसका काम लग जाता है। तो ये उत्तर प्रदेश की तस्वीर है। देखिए मैं दूर तक, देखिए सबका अपना अपना नजरिया है, जिसने जैसा चश्मा पहना उसको वैसा दिख रहा है। अच्छा, तो नीतीश कुमार के जो कहीं ना कहीं बयान आते रहते हैं, अभी कुछ दिन पहले भी एक सेक्स से रिलेटेड एक बयान आया था, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जो उस बयान पे आपने मुझसे पूछा, मैंने उस बयान की मैं बात करूंगा, मैंने वो बयान नहीं सुना। आपके चैनल पे ईमानदारी से कहूं, आप अगर उत्तर प्रदेश में, क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, अगर उस पर अगर हमें पूछेंगी तो हम आपको अच्छे से जवाब दे पाएंगे। क्योंकि बिहार में क्योंकि एक ट्रेंड में ये वीडियो आया था तो हम सब ने, उत्तर प्रदेश वासियों ने भी देखा, लेकिन हम लोग उत्तर प्रदेश के तो हमें यहाँ की जानकारी ज्यादा रहती है। तो अब हम उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब यहाँ जी रहे हैं। यहाँ पर हम लोगों के लिए जो काम होगा, हम लोग माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। पूरा उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है, हाईवेज बन गए, रोडवेज बन गए, सब चीजों में उन्नति है। जो उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य कहा जाता था, आज उत्तर प्रदेश विकास के नए गति को छू रहा है। ये उत्तर प्रदेश में हमारे योगी जी ने किया है और हम सब
माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने ऐसा उत्तर प्रदेश दिया जिसकी कल्पना किसी भी प्रदेशवासी ने नहीं की थी, क्योंकि जिस प्रकार से इस उत्तर प्रदेश में शासन पिछली सरकारों ने चलाया है, अपराध प्रदेश बनाया इस प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार उत्पन्न किया, यहाँ पर एक जाति एक समुदाय को बढ़ावा देकर जो दलित शोषित वंचित थे। लेकिन अभी तो बात हिजाब की चल रही थी ना, तो देखिए, ये तो बीजेपी वाली बात हो गई। नहीं, बीजेपी वाली बात नहीं हो गई। देखिए, आपने कहा, मैंने कहा ना, जिस नजरिए से आप अपने चश्मे से देख रहे हैं, मैं अपने चश्मे से देख रहा हूँ। आप अगर, मैंने आपसे कहा कि आप अपने चैनल पे वो वीडियो भी चलाइए, जब ये आप हम लोगों की वो चलाइएगा तो उसमें वो अशोक गहलोत का भी वीडियो चलाइएगा, और उसके बाद नीतीश कुमार जी का चलाइएगा, और जनता से कहिएगा कि उस कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि किसका तरीका गलत था, कि उन्होंने घूंघट गलत तरीके से हटाया था, कि उन्होंने हिजाब गलत तरीके से हटाया था। आपको जवाब मिल जाएगा, जनता आपको बता देगी कि सही तरीका क्या था। और माननीय नीतीश कुमार जी ने कोई गलत, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कोई ऐसी टिप्पणी हो या ऐसा तरीका गलत अपनाया। उन्होंने एक परिवार के, क्योंकि वो गार्जियन है, उन्होंने अगर अब ये पूछे कि अगर वहाँ पे अगर कोई आपके घर का इंसान होता और अगर वहाँ पे कोई नीतीश कुमार या कोई भी बड़ा पद का इंसान अगर वो ऐसा करता, तो आप उस पर क्या कहते? देखिए, अगर मेरे परिवार का कोई होता या स्वयं मैं होता तो मुझे तो खुशी होती कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जा रहा हूँ। मुझे एक फोटो का अवसर होता कि मैं फोटो खिंचवाऊंगा तो उसको सोशल मीडिया में अपलोड करूंगा, तो मैं अपनी वाहवाही करता ना। मैं वहां मुंह छुपा के, मुझे कौन सा डर है, मैं चोर डकैत लुटे रहा हूँ जो मुझे डर लगेगा? जाहिर सी बात है भाई, मुखिया के पास जा रहे हैं, दुनिया का सबका एक वो रहता। मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास गया था, माननीय मुख्यमंत्री जी से मुझे इतना, मैं खुश था कि माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मुझे फोटो खिंचाने का अवसर मिलेगा। मैंने फोटो खिंचाई, बड़ी बड़ी फोटो मेरे घर पे लगी। मुझे क्या करना, क्या मैं मुंह पे नकाब लगा के जाऊंगा? क्या कहना चाहते हैं आप इस पे? देखिए, कोई हम चोर बदमाश या डकैत ये तो है नहीं कि हम चेहरा छुपा के ही कुछ करेंगे। हमें तो वैसे भी चेहरा खोल के ही कुछ करना चाहिए। तो हम लोग तो यही चाहेंगे कि हम हमेशा कहीं भी या कहीं बड़े मंच पर या बड़े चैनल पर बड़े कहीं खुले तो चेहरा खोल के ही खड़ा होना चाहिए। ये कोई भी हो, छुपा के वही खड़ा होगा जो चोर होगा, बदमाश होगा, लुटेरा होगा, डकैत होगा, वही खड़ा हो पाएगा। अच्छा, आप आ जाइए। देखिए, मैं तो भाई इतना कहूंगा, लेकिन नियुक्ति पत्र अगर आपको किसी सरकार ने या किसी ने आपको जो है जॉब दी है, अपॉर्चुनिटी दी है, कोई भी अपॉर्चुनिटी दी है, तो मेरा तो कहने का मतलब ये, मैं बीबीडी यूनिवर्सिटी से मैंने लॉ किया है। मेरे साथ बहुत सी लड़कियां थी जो मुस्लिम समाज से जुड़ी हुई थी, वो मेरे साथ पढ़ती थी। वो कभी भी मुंह पे हिजाब बांध के नहीं आई। वो कहती थी कि हम समाज में रहेंगे नहीं तो हमें पहचानेगा कोई कैसे। अब जैसे आप हैं, आप मीडिया की रिपोर्टर हैं, और अगर आप अपना मुंह छुपा के घूमेंगी तो आज आपको मैंने देख लिया और कल आप मुंह छुपा के रहेंगी तो मैं कैसे पहचान पाऊंगा कि आप कौन है? तो इस चीज को तो छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन और अगर देखिए, हम बात करें अगर उसको एक अगर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, क्या महिला की इस तरह से डिसरिस्पेक्ट या रिस्पेक्ट करना जरूरी नहीं है? देखिए, मैं इस चीज को, देखिए, डिसरिस्पेक्ट और रिस्पेक्ट की बात अगर आप करिए तो देखिए, जिस तरीके से अभी मैं भी बोलूंगा तो आप यही कहेंगे आप किसी एक पक्ष का वो कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से जिस तरीके से अशोक गहलोत जी ने जो किया था वो अगर सही था, तो आज के समय में नीतीश जी ने जो किया है वो भी सही है। मैं इसको गलत नहीं मानूंगा। और देखिए, कोई भी, मेरा कहने का मतलब इतना है कि आप अपने स्वच्छ छवि से आप कहीं पे भी जाइए, स्वच्छ छवि से जाइए। अपने मुंह को छुपाने की क्या जरूरत? भगवान ने इतना सुंदर चेहरा दिया, सब कुछ दिया, आप अपने आप को दिखाइए। आप अपने आप को क्यों छुपा रहे हैं? मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि जैसे आप हैं, आपने यहाँ पे आई कैमरा लेके, आपने अपनी बात पूछ रही हैं, हम लोग आपको देख रहे हैं। अगर आप मुंह पे नकाब लगा के आएंगी ना, तो आपसे कोई भी समाज का आदमी बात करना नहीं चाहेगा, क्योंकि उसके मन में एक सवाल उठेगा, यार ऐसा क्या है कि इनको अपना मुंह छुपाना पड़ेगा? क्या डर है कि आप इस जो आज की जो वो चल रही है उस हिसाब से आपको जी रही हैं। आप देख रही हैं कि किस प्रकार से आज कोई डर नहीं है, कोई खतरा नहीं है। हमारी भी हिंदू बहन बेटियां हैं, हम सब हिंदू हैं, लेकिन हमारी बहन बेटियां अगर नियुक्ति पत्र लेते जाके तो वो भी तो चाहें कि हम अपना मुंह क्यों दिखाएं किसी को, लेकिन उनके अंदर किसी प्रकार का डर नहीं है। तो डर किस चीज का है आखिर? देखिए, सबसे बड़ा सवाल है आज जब आप कोई सरकारी ड्यूटी ज्वाइन करती है तो उस पर एक शपथ ली जाती है। जब शपथ होती है तो उसमें सभी जाति भेदभाव मिटाकर हम एक होकर सभी को एक ही समान समझेंगे, एक ही समान उसकी सेवा करेंगे, ये भाव के साथ काम करना होता। तो जब हम सरकारी नियुक्ति पा गए तो भाई हम ना हिंदू रह गए ना मुसलमान रह गए, हम एक गवर्नमेंट सर्विस हो गए और हम उसी अनुसार काम करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का कि यहाँ पर आज भी मुस्लिम समाज में, क्योंकि मुस्लिम समाज, देश की आजादी आज 75-76 साल हो गए, हम सबको समझना पड़ेगा। आज अगर सबसे ज्यादा अशिक्षित
कोई वर्ग है तो मुस्लिम समाज है। भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देता, न नीतीश कुमार को वोट देता मुसलमान समाज, आपको हम बता दें। लेकिन आज मुसलमानों से आप पूछिए जाके कि आज अगर वो सबसे ज्यादा अनपढ़ आते हैं तो उनका वर्ग सबसे ज्यादा क्यों आता है, और आज अगर सबसे ज्यादा पंचर बनाने पे कोई मजबूर है तो केवल मुस्लिम समाज से ही क्यों आता है, क्योंकि उनका शोषण किया गया। उनको केवल जाति और धर्म के नाम पर हिंदू मुस्लिम के डर दिखा के लड़ाने का प्रयास किया गया। उनके उत्थान के लिए उन पार्टियों ने नहीं सोचा जिनको उन्होंने वोट दिया है। आज भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास, आज उत्तर प्रदेश आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश की मैं बात इसलिए करता हूँ कि इसी उत्तर प्रदेश के अंदर दंगे होते थे, आए दिन दंगे होते थे, उसमें हिंदू भी मरता था, मुसलमान भी मरता था। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार जब से 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में आई, योगी जी की सरकार में एक भी दंगा नहीं हुआ, नीतीश कुमार की सरकार में भी कोई दंगा नहीं हुआ। आज वहां पर हिंदू भी सुरक्षित है, मुसलमान भी सुरक्षित है। लेकिन हाँ, आपको समझना पड़ेगा कि मुसलमान को ये चीज समझनी चाहिए कि आज अगर वो शांति से कमा खा पा रहे हैं तो वो जब सुरक्षित उनको सरकार ने वो दिया है तब वो कमा खा पा रहे हैं। नहीं तो इसी उत्तर प्रदेश के अंदर भी आए दिन दंगे होते थे, कर्फ्यू लगा रहता था, वो लोग घर में दुबक के बैठे रहते थे, अपनी रोजी रोटी के लिए मरते थे, कोई काम नहीं होता था। लेकिन आज सब लोग शांति से किसी के घर कोई व्यापारी के घर लूट नहीं है, कोई डकैती नहीं है, किसी से कोई हफ्ता वसूली नहीं करा। आज लोगों के अंदर भय है कि अगर हम किसी व्यापारी को, किसी निर्दोष को परेशान करेंगे तो उनका काम लग जाएगा। तो ये योगी जी की सरकार है। और भाजपा जो भी जहां पर भी भाजपा की सरकार है वहां पे एक नीति नियत साफ है कि सबसे पहले राष्ट्र हित है, उसके बाद तो मेनली आप सबका ये कहना है कि नीतीश कुमार को माफी नहीं मांगनी चाहिए। क्या नहीं मांगनी चाहिए? नहीं माननी चाहिए, एक साथ बोल दीजिए। माफी नहीं मांगनी चाहिए। नहीं मांगनी चाहिए। तो जैसे कि हमने जनता की राय जानी और जो उनका बुर्का का जो छीनने का विवाद जो सामने आया और उन्होंने छीना, तो इस पे उन सबका यही कहना है कि उनको माफी नहीं मांगनी चाहिए। हमने यहाँ के आम लोगों की राय जानी और जिनसे हमने ये जाना कि उन्होंने नीतीश कुमार का बयान पे उन्होंने ये बोला कि नीतीश कुमार को किसी भी तरह की माफी नहीं मांगनी चाहिए। तो ऐसे ही बनी रहिए और हमारे साथ अपडेट्स के साथ और आपकी खबर के साथ।